हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा कल होने वाले क्लास 12 फिजिक्स पेपर के बारे में। सबसे पहले तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और या फिर ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टूडेंट है वो अपने आप को रिलैक्स फील करें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रेशर लोगे उतना ज़्यादा फिजिक्स आपको सताएगी। तो सिंपल सी बात है, कल आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे आपको क्या करना है पहले तो मैं उसकी बात करूँगा और आपको क्या नहीं करना है फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे तो भाई जब एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को जब आप पहली बार देखोगे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को तो आपको देखते ही ये लग जाएगा कि यार मैंने जो भी पढ़ाई करी थी वो सब धरी की धरी रह गई, मुझे इस पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। और वो लगना जायज़ भी है। ठीक है, लेकिन जब आप रिपीटेडली उस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उस क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन को बहुत पेशेंसफुली पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको पेपर आने लगता है। ठीक है, आपको ये समझ आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है, हमें हमें हमारे टीचर्स ने ये क्वेश्चन इस तरह से करने को बोला था, ये क्वेश्चन उस तरह से करने को बोला था। तो आपको वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होने लगती है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है कि भाई जब आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि भाई आप लगभग 30 से 40% 50% पेपर कर चुके हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी पे एक काम करना है। क्या काम करना है? पेपर को उल्टा सॉल्व करना शुरू करिए। सेक्शन ए को स्टार्टिंग में मत टच करिए, क्योंकि वो ऐसा पार्ट है फिजिक्स के अंदर जो मैं मान के चलता हूं कि सारी डिफिकल्टीज, सारी एनोमलीज उसी ही जगह पे होती है, यानी कि सेक्शन ए के अंदर। तो सेक्शन ए को देखने की भी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। आप सेक्शन ई देखिए, आप सेक्शन डी देखिए, आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखो, आप जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो। वहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप के बाद आप जब करना शुरू करेंगे तो आपका एक रिदम बन जाती है, एक फ्लो बन जाता है, जिसके बाद अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी करते हैं तो शायद आपसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे जो आपसे शायद पीवाईक्यूज लगाते वक्त सॉल्व नहीं हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉपी की प्रेजेंटेशन। तो कॉपी की प्रेजेंटेशन में जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो भाई या तो न्यूमेरिकल आता है, या डेरिवेशन आता है, या फिर रीजनिंग पार्ट आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेरिवेशन पार्ट की। तो डेरिवेशन के अंदर सबसे ज़रूरी है कि चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए, आपको डायग्राम क्रिएट करना है, आपको फिगर क्रिएट करना है। अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको प्रॉपर वर्डिंग्स बनानी आनी चाहिए कि कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर दिस स्फेरिकल सर्कल, और इस तरह की जो भी चीज़ें आपके टीचर्स ने आपको बताई है। दूसरा, लास्ट में जब आप डेरिवेशन कंक्लूड कर रहे हैं तो एक लाइन लिखी जाती है कि दिस स्टेट दैट, यानी कि ये इस बात को बताता है, जो भी आपका डेरिवेशन है उसके फाइनल फॉर्मूले को आपको वहां पे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना होता है। ये डेरिवेशन की एंडिंग होती है। फिर आ जाता है कि भाई सर न्यूमेरिकल कैसे करें? तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास चांसेस होते हैं कि आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। डेरिवेशन में चांसेस होते हैं स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले वो चीज़ें लिख दीजिए पेपर में जो चीज़ें क्वेश्चन पेपर में गिवन है। उसके बाद वो लिखिए जो चीज़ आपको निकालनी है। फिर लिखिए फॉर्मूला यूज, उसके बाद लिखिए प्रोसेस, और प्रोसेस में यानी कि कैलकुलेशन वगैरह करते हुए साइड में आपको वहां पे काम करना है। कॉपी आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कोशिश ये करिए कि कॉपी के पीछे जाकर के रफ वर्क करें, जहां पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे रफ वर्क ना करें। ठीक है, जैसे मैंने कई बार कॉपी चेकिंग के ड्यूरेशन में देखा है कि बच्चे जहां राइट साइड पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो लेफ्ट साइड को ही उन्होंने रफ वर्क बना के रखा हुआ है। ठीक है, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। और अगर आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन एक बार खराब हो गई तो आपने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, आपको लेस मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग पार्ट पे। तो रीजनिंग पार्ट में आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता, जो रीजन है उसको एज इट इज वहीं पे आपको लिख देना होता है। ठीक है, अब बात आती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो एमसीक्यू के अंदर सबसे बड़ी बात है, अगर 20 एमसीक्यू आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 20 मिनट ही लगाने हैं। बहुत ज्यादा 1 घंटा या आधा घंटा देने की जरूरत नहीं है।
एक एमसीक्यू में 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए। अगर समय लग रहा है तो प्लीज़ वहाँ स्टक मत होइए, आगे बढ़ जाइए, दूसरे एमसीक्यू को ट्राई करिए, तीसरे को ट्राई करिए और चौथे को ट्राई करिए, कोई ना कोई आप वहाँ पे कर ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है असर्शन और रीज़न। तो जब हम असर्शन और रीज़न की बात करते हैं तो ये जो 4 मार्क्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले तो इसके लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि हाँ इसकी वजह से ये काम हुआ है, तो वहाँ पे रीज़न ट्रू है या आपका असर्शन ट्रू है। और अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हैं तो होल्ड करिए, आप उस क्वेश्चन को बाद में करिए। अब बात आ गई है कंफ्यूज होने की। तो कंफ्यूज्ड आप एक जगह और हो सकते हैं डायग्राम में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के डायग्राम में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, या फिर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में आप एरो नहीं क्रिएट करते, आप जो है करंट की डायरेक्शन को नहीं दिखाते। तो प्लीज़ करंट की डायरेक्शन को दिखाइए कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। और प्लस आपको क्या करना है, जब आप रे डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं यानी ऑप्टिक्स के अंदर आ रहे हैं, तो प्लीज़ एरो शो करिए कि आपकी रे कहाँ से निकली और कहाँ से चली गई। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। ये चीज़ें हो गई, ये आपको करना है। और क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज़ डोंट पैनिक, आराम से करिए। 3 घंटे का फुल यूटिलाइजेशन करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। और कोशिश करिए कि सेक्शन ई के जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं उनमें आप पूरे 5 में 5 मार्क्स लेकर के आओ। ठीक है, क्योंकि स्कूल ने अगर आपको 30 मार्क्स दिए हैं और अगर सेक्शन ई से आपके 5 में 5 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको वहां पर बेनिफिट है कि 30 + 15 दैट इज 45 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, जब आपके 45 मार्क्स आप बिल्कुल एग्जैक्टली श्योर हो जाओगे कि मेरे 45 मार्क्स आ चुके हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर आप इतने भी बेकार नहीं हो कि सेक्शन बी, सी, डी या फिर ई से आप जो है 55 या फिर 60 मार्क्स स्कोर ना कर पाए ओवरऑल। तो 70 में 50+ तक अगर आप लेके आ रहे हैं या 55+ तक लेके आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है। सेल्फ बिलीफ रखिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स का पेपर हार्ड होता है, लेकिन आप भी कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। सो आई होप आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।